सो वेलकम टू डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल के एपिसोड्स की ब्रेक डाउन एंड रिव्यू की। एंड इसके अलावा हम 4 एपिसोड्स इसके कवर कर चुके हैं, जिसके आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी लिस्ट उस प्ले लिस्ट की, या आप सीधा मेरे चैनल के थ्रू भी देख सकते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल। तो हमने इससे पहले 3 एपिसोड्स कवर कर लिए हैं और हम बात करेंगे फिनाले एपिसोड की, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बताया द रोड टू रेसलमेनिया 41 कि कैसे क्या क्या चैलेंजेस आए डब्ल्यूडब्ल्यू को फॉर द रोड टू रेसलमेनिया 41 एंड कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैचेस फाइनलाइज किए एंड पहले क्या इनिशियल मैचेस थे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कि प्लान किए थे फॉर दिस रोड टू रेसलमेनिया। तो सभी के बारे में बात करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो शो की स्टार्टिंग होती है हमें जॉन सीना एंड कोडी रोड्स से। उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है दैट कैसे एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द फैंस एक्सपेक्टेशन। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन सीना को पहला हील प्रोमो, जहाँ पे वो बोलते हैं दैट वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है फैन से। इतने साल की जो उन्होंने हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट करी, उसके बदले उनको कुछ नहीं मिला। तो वो बोलते हैं दैट फैंस यू विल ऑल्सो गेट नथिंग। एंड देन वो बच्चे का भी हमें फेस एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जो कि बहुत वायरल हुआ था उस सेगमेंट के बाद। बट रिसेंटली जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में रिवील किया दैट ये सेगमेंट उनके लिए वैसा काम नहीं किया जैसे उन्होंने सोचा था एंड उसको एक एज अ फेलियर देखते हैं। बट मेरे को ये सेगमेंट डिसेंट ही लगा था एंड लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। तो इसके बाद हम दिखाया जाता है पॉल लेविक यानी कि ट्रिपल एच, एंड वो बोलते हैं दैट कि ये रोड टू रेसलमेनिया हमेशा परफेक्ट नहीं होती। बहुत बार इस रोड टू रेसलमेनिया में कई हमें हर्डल्स भी देखने को मिलता है जो कि ट्रबल क्रिएट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू टीम के लिए भी। एंड देन इस डॉक्यूमेंट्री में इसको साइड किया गया है बाय द एग्जांपल ऑफ जे ऊसो, जिसमें दिखाया जाता है दैट कैसे जे ऊसो में वो इमेंस प्रेशर साफ दिख रहा था। बिकॉज जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने या ट्रिपल एच ने उनको बोला था दैट आई वॉन्ट टू पुट रॉकेट इन योर एस, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा था उनके एक्सप्रेशन से भी, या जैसा उनको प्रेशर वो फील कर रहे थे। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो बॉच जो कि वो आउटसाइड द डाइव सुसाइड डाइव लगा रहे होते हैं जे ऊसो, एंड देन वो बॉच कर जाते हैं या वो मूव सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उसी मूव की डिस्कशन भी चल रही होती है क्रिएटर्स रूम में। तो इससे पता लगता है दैट कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी डब्ल्यूडब्ल्यू को फोर्स कर सकते हैं टू चेंज प्लान्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो वही ट्रिपल एच बोल रहे होते हैं कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस भी डब्ल्यूडब्ल्यू को फोर्स कर सकती है टू मेक चेंजेस एट द लास्ट मोमेंट। एंड तुम लास्ट तक भी गारंटी नहीं कर सकते कि तुम ही वो मैच जीतोगे या वो प्लान वैसे ही जाएगा जैसे उन्होंने प्लान किया होता है। इसके अलावा हमें स्निपेट भी देखने को मिलती है जो इनिशियल डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान्स लॉक करे थे फॉर रेसलमेनिया 41, जिसमें ओरिजिनली प्लान किया गया था अ सिंगल्स मैच बिटवीन सेथ एंड रोमन एंड अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन सीएम पंक एंड गुंथर। बट जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान वही था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बट यहाँ पे दोनों एज अ फेस होते एंड कैसे सीना वो हील टर्न करे वो सभी के बारे में मैंने बात करी थी पिछले एपिसोड में, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब बात करते हैं आगे। हमें दिखाया जाता है जे ऊसो एंड देन जे ऊसो के साथ भी ट्रिपल एच बात करते हैं एंड देन उनको समझाते हैं दैट कि उनको उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही गोना डिलीवर एट रेसलमेनिया। देन हमें शार्लेट फ्लेयर के और वुमेन डिवीज़न के भी ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं कि कैसे शार्लेट फ्लेयर भी एक कमबैक कर रही होती हैं, कैसे उन्होंने पिछले रेसलमेनिया मिस कर दी थी तो उनका भी उनको प्रेशर होता है कि वो कैसे डिलीवर कर पाएंगी। देन हमें शार्लेट फ्लेयर एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन का वो सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रिफनी स्ट्रैटन ने थोड़ी सी लाइन क्रॉस कर दी थी या अगेंस्ट द स्क्रिप्ट चली गई थी एंड वो बात कर रही होती हैं स्कारलेट के डिवोर्स के बारे में। तो ट्रिपल एच भी बैक स्टेज कन्फर्म करते हैं राइटर्स से दैट क्या ही स्क्रिप्ट का पार्ट था। तो देन क्रिएटर्स एंड राइटर्स उनको बताते हैं दैट इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। तो बोलते हैं ट्रिपल एच टू से सॉरी टू द शार्लेट एंड उसको इम्प्रोवाइज करो बिकॉज नॉट हाउ थिंग्स वर्क हेयर। तो इससे पता लगता है दैट कैसे इम्प्रोवाइजेशन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार खुद से करते हैं स्क्रिप्ट में तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स ही होना चाहिए एंड कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी इफेक्ट कर सकती हैं स्टोरी लाइन बिल्डअप में। बट इस लाइन को जैसे रिएक्शन मिला था इंटरनेट रेसलिंग फैंस की तरफ से वो बिल्कुल ही अपोजिट था जैसे रिएक्शन देखने को मिला हमें ट्रिपल एच की तरफ से। वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन से एंड देन वो बोलते हैं दैट टू अपोलोजाइज शार्लेट। बट जैसा रिएक्शन मिला था इस लाइन को इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी में या सोशल मीडिया में वो बिल्कुल ही इसके अपोजिट था एंड लोगों को ये बात पसंद आई थी एंड इसी लाइन की वजह से आई थिंक सो थोड़ा लोग इंटरेस्टेड हुए थे इस फ्यूड में। बिसाइड इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी सी बैक स्टेज टॉक्स जहाँ पे सीएम पंक एंड अदर डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटर्स इंक्लूडिंग बॉबी रूड
एडम पियर्स भी हमें वहाँ दिखते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे सिली इंसिडेंट्स हो जाते हैं रिंग में, एंड देन वो बात करते हैं ऐसे कि कई बार सुपरस्टार शिट भी कर देते हैं रिंग में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं सुपरस्टार्स, एंड वो शार्लेट को ही पूछते हैं कि क्या कभी तुमने किया है शिट ऑन हर पैंट्स। तो ऐसी थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए एपिसोड में थोड़ा डाला गया था, आई थिंक सो अननेसेसरी था, ये कोई इसका सेंस बना नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है दोनों नाइट ऑफ रेसलमेनियाज, जहाँ पे सबसे पहले तो नाइट 1 की ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं कि कैसे सुपरस्टार्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली। यहाँ पे सीएम पंक हमें दिखते हैं जो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रखे होते हैं, बिकॉज वो पहली नाइट थी जो वो मेन इवेंट कर रहे थे रेसलमेनिया की, एंड थोड़े नर्वस भी हो रखे होते हैं उसके साथ साथ। तो देन वो ट्रिपल एच उनको बोलते हैं दैट यू आर सीएम पंक एंड तुम डिलीवर करोगे ही जैसे तुम करते आए हो। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिपल एच एंड सीएम पंक के रिलेशंस अच्छे करने की भी WWE ने कोशिश करी इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिखाने की कि इन दोनों के बीच भी अच्छे रिलेशंस हैं, एंड जैसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं वो तो बैक स्टेज लोगों को ही पता होगा बट इस डॉक्यूमेंट्री में तो इनके अच्छे रिलेशन ही दिखाए गए हैं। इसके अलावा हमें क्रिएटर्स रूम की मीटिंग भी दिखाई जाती है, जहाँ पे डिस्कशन कर रही होती है WWE की किसे विनर WWE देखना चाहेगी, जो कि नाइट 1 का मेन इवेंट था फॉर द मैच बिटवीन सीएम पंक, सेथ एंड रोमन रेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इनिशियल प्लान्स थे इस मैच को जीतने के, वो थे सीएम पंक के, कि पॉल हेमन कैसे हेल्प करेंगे सीएम पंक को, एंड वो अपना पहला मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया जीत जाएंगे, एंड यहाँ से सीएम पंक वॉक करते एज अ विनर ऑफ द मैच। बट यहाँ पे देन ट्रिपल एच यानी कि पॉल लेविक उनको बोलते हैं दैट कि कैसे ही रोमन के कैरेक्टर को इफेक्ट करेगा, बिकॉज रोमन अगर लॉस ले लेंगे तो उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा और हम या थोड़ा और इनको डिमीन कर देगा रोमन के कैरेक्टर को। तो यहाँ पे इनिशियल प्लान्स में थोड़े चेंजेस और होते हैं, एंड देन यहाँ पे जो ईडी कॉस्की होते हैं एंड माइकल हेज होते हैं, वो अपने यूनिक क्रिएटिव आइडियाज़ से आते हैं, एंड वो माइकल हेज थे जिन्होंने एंड में डिसाइड किया दैट कैसे पॉल हेमन बिट्रे कर दे सीएम पंक एंड रोमन दोनों को ही, एंड वो ज्वाइन कर ले सेथ के अलायंस को, एंड देन वो सेथ एंड पॉल हेमन का एक अलग अलायंस बन जाए। तो जो हमें अभी विजन फैक्शन दिख रही है वो इनिशियल प्लान्स थे माइकल हेज के कि पॉल हेमन टर्न कर जाएंगे सीएम पंक में भी, एंड वो टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट भी, जो कि ऑलरेडी कर चुके थे, एंड वो देन हेल्प करेंगे सेथ रॉलिंस को टू विन द मैच। एंड यही हमें मैच में भी देखने को मिला, कैसे सेथ लास्ट में जीत जाते हैं मैच बाय द इंटरफेरेंस ऑफ पॉल हेमन, एंड जैसा उनको रिएक्शन देखने को मिला था बैक स्टेज, हमें बेकी लिंच भी देखने को मिलती है बैक स्टेज, जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है, एंड देन माइकल हेज को सब कॉन्ग्रेचुलेट या माइकल हेज के लोग बैक स्टेज अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं उनके इस वर्क को या उनके इस लास्ट मिनट डिसीजन को जो कि उन्होंने लिया। देन हमें थोड़ी ग्लिम्सेस नाइट 2 की दिखाई जाती हैं, जहाँ पे मैच था रिया रिप्ली का, ईओ स्काई का एंड बियांका ब्लेयर का। तो मैच से पहले कैसे रिया रिप्ली नर्वस हो रही होती हैं, एंड उन्होंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज या बहुत सी इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में भी रिवील किया था दैट कैसे उनको पैनिक अटैक्स भी आते थे बिफोर द मैच, बट इस मैच से पहले थोड़ी फाइनी लग रही होती हैं वो। एंड देन बियांका ब्लेयर भी अपनी छोटी सी बना रही होती हैं, एंड वो बोलते हैं दैट मैं इसको बहुत थिक रखने वाली हूँ ताकि जब ये लगे तो बहुत इम्पैक्टफुल लगे ये मूव भी। एंड कमाल का एक 5 स्टार मैच हमें देखने को मिला था इनके बीच। एंड देन वो लास्ट मैच आता है मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया नाइट 2, जहाँ पे जॉन सीना एंड कोडी रोड्स वाज चैलेंजिंग फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप, एंड लास्ट में हमने देखने को मिलता है दैट कैसे जॉन सीना जीत जाते हैं चैम्पियनशिप, एंड बैक स्टेज जो रिएक्शन देखने को मिलता है थोड़े इमोशनल भी लग रहे होते हैं जॉन सीना, बिकॉज उनके 17th ये चैम्पियनशिप विन थी। देन ट्रिपल एच ही खुद रिवील करते हैं दैट बहुत से लोगों ने मैच इन्जॉय नहीं किया हो, बट ये वैसे ही गया जैसे कि हमने इनिशियली प्लान किया था। एंड देन ट्रिपल एच इस एपिसोड को एंड करते हैं दैट कहते हुए दैट कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें यही बात है दैट कि ये चलता रहता है, ये कभी बिजनेस एंड नहीं होता, एंड यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग फॉर नेक्स्ट। एंड देन उनके हाथ में होती है अगले मंडे नाइट रॉ की स्क्रिप्ट, जो कि होने वाली थी रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, उसकी स्क्रिप्ट होती है उनको, और वो कहते हैं दैट हमारे बिजनेस में थिंग्स कभी रुकती नहीं है, ये चलती रहती हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है कॉन्क्लूड, एंड फिलहाल तो इतनी एपिसोड्स WWE ने एयर करे हैं इस WWE अनरियल के। तो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री जो हमारी सीरीज़ चल रही थी WWE अनरियल की, वो भी फिनिश होती है इस एपिसोड के साथ। अगर और एपिसोड्स आते हैं तो और भी एपिसोड्स हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। एंड लास्ट में WWE ने या सोर्सेज के थ्रू स्निपेट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि ओरिजिनल प्लान था फॉर रेसलमेनिया 41 बिफोर द मेजर चेंजेस जो कि हमें देखने को मिले एट द एंड। तो ये हैं वो मैचेस जो ओरिजिनली WWE ने प्लान किए थे फॉर रेसलमेनिया 41। तो वीडियो पसंद आए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।